आईफोन 14, आईफोन 15, आईफोन 16 आपको इनमें से कौन सा आईफोन लेना चाहिए अगर आप एक नया आईफोन लेने का सोच रहे हो। तो इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको मेन डिफरेंसेस तो बताऊंगा ही बताऊंगा और मैं आपको अपने ऑनेस्ट ओपिनियन भी दूंगा कि आपको इनमें से कौन सा फोन लेना चाहिए जो एक वैल्यू फॉर मनी फोन है अभी इस टाइम के हिसाब से। अब अगर हम सिमिलैरिटीज की बात करें तो तीनों फोन के अंदर आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। अगर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट चाहिए तो सितंबर तक वेट करो। 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले आपको आईफोन 17 के नॉन प्रो मॉडल में देखने को मिल सकता है, बट ये तीनों फोन्स के अंदर आपको एक 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिलता है। अल्ट्रा वाइड कैमरा भी तीनों का सेम ही है, 12 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है। बाकी अगर हम साइज की बात करें तो साइज भी तीनों का सेम है। आईफोन 15 और आईफोन 16 की बेजल छोटी है और उनके डायनामिक आइलैंड भी है, तो उस वे में आपको फोन थोड़ा सा एक डिस्प्ले बड़ा देखने को लगेगा। बट अगर मैं इंचेस वाइज बात करूं तो आईफोन 14, 15, 16 तीनों का साइज सेम है। तीनों के जो बैक ग्लासेस है वो रिपेयरेबल है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। अगर आप बैक ग्लास तोड़ दोगे आईफोन 14, 15 और 16 का तो वो अलग से रिपेयर हो जाते हैं, पूरा का पूरा आपको फोन चेंज नहीं कराना पड़ता है। बैटरी की भी अगर मैं बात करूं तो बहुत मैसिव डिफरेंसेस नहीं है। 15 और 16 में इंप्रूवमेंट्स है 14 के कंपैरिजन में, बट कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। 14 से अगर आप 16 पे भी जाओगे तो आपको अराउंड 1 घंटे तक का डिफरेंस मैक्स टू मैक्स देखने को मिलेगा। वो भी डिपेंड करता है आपकी यूजेज कैसे है। तो अगर हम मेन डिफरेंसेस की बात करें तो गाइस आईफोन 14 के अंदर आपको नॉच देखने को मिलती है, 15 और 16 के अंदर आपको डायनामिक आइलैंड देखने को मिलता है, आईफोन 15 और 16 के अंदर आपको USB-C देखने को मिलता है और आपको लाइटनिंग पोर्ट देखने को मिलता है। आईफोन 14 के अंदर आपको आईफोन 16 के अंदर एक्शन बटन देखने को मिलता है। आईफोन 15 और आईफोन 14 के अंदर आपको नॉर्मल जो म्यूट और साइलेंट वाला स्विच है आपको वो देखने को मिलता है। बाकी आईफोन 16 के अंदर आपको एक कैमरा कंट्रोल का बटन भी देखने को मिलता है। आईफोन 15 और आईफोन 14 के अंदर को कैमरा कंट्रोल का बटन नहीं देखने को मिलता है। अगर मैं प्रोसेसर की बात करूं तो आईफोन 14 के अंदर आपको A15 बायोनिक, आईफोन 15 के अंदर आपको A16 बायोनिक और आईफोन 16 के अंदर आपको A18 बायोनिक की चिप देखने को मिलती है। और गाइज रैम आपको आईफोन 14 और आईफोन 15 में 6GB की देखने को मिलती है, आईफोन 16 के अंदर आपको 8GB की रैम देखने को मिलती है। और इसी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस, अब जो मेन डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा वो है कि आपको आईफोन 16 के अंदर एप्पल इंटेलिजेंस जो AI के फीचर्स है वो आपको देखने को मिल रहे हैं और आगे भी आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेंगे। आईफोन 14 और आईफोन 15 में आपको AI के फीचर्स नहीं देखने को मिलेंगे। और अगर हम मेन सेंसर वाले कैमरा की बात करें तो आपको आईफोन 15 और आईफोन 16 के अंदर 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है और आईफोन 14 के अंदर आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। अगर आप आईफोन 14 से आईफोन 16 पे जाते हो तो आपको काफ़ी चेंजेस ऑन पेपर देखने को मिलते हैं। बट क्या आपको आईफोन 16 और आईफोन 15 लेना चाहिए आईफोन 14 को छोड़ के, या आपको अगर अच्छी प्राइस पर आईफोन 14 मिल रहा है तो आपको आईफोन 14 ले लेना चाहिए, तो वो हम डिस्कस करते हैं। देखो, अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ, आईफोन 14, आईफोन 15, आईफोन 16 तीनों की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पे ये बात आ जाती है कि आपने कितने सालों के लिए फ़ोन लेना है। अगर आप एक नया फ़ोन देख रहे हो मार्केट में जो आपने एक लॉन्ग टर्म रखना है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आपको आईफोन 16 या आईफोन 15 में से कोई लेना चाहिए। उसका रीज़न ये कि जो आईफोन 15 और आईफोन 16 के अंदर आपको अपग्रेड्स देखने को मिलते हैं आईफोन 14 के ऊपर, वो काफ़ी अच्छे हैं। डिज़ाइन वाइज भी आईफोन 15 और आईफोन 16 आपको थोड़े से अलग देखने को मिलते हैं। आईफोन 16 के अंदर तो कैमरा का लेआउट भी आपको एक थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलता है, वर्टिकल देखने को मिलता है। आईफोन 15 और आईफोन 16 के अंदर आपको डायनामिक आइलैंड देखने को मिलता है, आपको ब्राइटनेस भी ज़्यादा देखने को मिलती है, 2000 निट्स तक की ब्राइटनेस आपको देखने को मिलती है। इवन अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो थोड़ी सी राउंडेड एजेस है आईफोन 15 और आईफोन 16 के आईफोन 14 के कंपैरिजन में। और आईफोन 16 में तो जैसे मैंने कहा आपको एक कैमरा कंट्रोल का बटन, आपको एक्शन बटन, आपको एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स, ये सब भी देखने को मिलते हैं। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से फ़ोन देख रहे हो तो अगर आपको एप्पल इंटेलिजेंस AI के फीचर्स मैटर करते हैं तो आपको आईफोन 16 लेना चाहिए। आईफोन 16 पे भी काफ़ी अच्छे प्राइस ड्रॉप्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं, 63-64,000 रुपीज़ तक का देखने को मिल रहा था फ्लिपकार्ट के ऊपर अभी रिपब्लिक डे की सेल पे। और जैसे जैसे अभी और टाइम आएगा आपको और डिस्काउंट्स देखने को मिल रहे हैं। आईफोन 15 भी आपको 53-54,000 के आसपास देखने को मिल जाता है। आईफोन 14 आपको यूजुअली अराउंड 40,000 का देखने को मिलता है अमेजॉन वगैरह के ऊपर। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको यही एक जेन्युइन एडवाइस दूंगा कि आईफोन 14 इस टाइम पे भी 2025 के अंदर एक बुरा फ़ोन नहीं है। अभी भी मैं ये बोल सकता हूँ कि आप उसको अगर एक 2 या 2.5 साल के हिसाब से देख रहे हो चलाने के लिए तो आप उसको डेफिनेटली ले सकते हो। बट अगर आपने एक ही बार फ़ोन लेना है, आपने एक लंबा यूजेज करना है अपने फ़ोन के साथ, आप एक ही बार सोच रहे हो कि मैं थोड़े से पैसे लगा के एक बेटर फ़ोन ले लूँ, तो मेरे ख्याल से आपको आईफोन 15 और आईफोन 16 को ही कंसिडर करना चाहिए। और मैं अब इस टाइम पे जेन्युइनली ये एडवाइस करता हूँ कि आईफोन 16 को लो। अभी थोड़े टाइम पहले तक मैं आईफोन 15 के टूवर्ड्स ज़्यादा बोल रहा था,
बट धीरे धीरे एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स आ रहे हैं और आईफोन 16 पे काफ़ी जल्दी हमें अच्छे अच्छे प्राइस ड्रॉप्स भी अब देखने को मिल गए हैं। सेल्स इतनी ज़्यादा नहीं हो रही आईफोन 16 की, तो आपको प्राइस ड्रॉप्स भी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और बिग बिलियन डेज की सेल पे तो आपको बहुत अच्छी प्राइस देखने को मिलेगी ही। इवन इस टाइम पे भी अच्छे प्राइस ड्रॉप देखने को मिल रहे हैं। इन तीनों फोन्स के अंदर जो सबसे बड़ा इशू है वो है डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट का। वो अगर आपको प्रॉब्लमेटिक लग रहा है अगले 4-5 साल के लिए, तो इन तीनों फोन्स को मत लो, अभी वेट करो आईफोन 17 के आने का। बट मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए अगर वो एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हैं तो आईफोन 15 और आईफोन 16 के बीच में से उनको चूज़ करना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन उनको एआई के फीचर्स चाहिए या नहीं चाहिए। बाकी अगर आपने 1 साल 2 साल 2.5 साल तक फ़ोन यूज़ करना है और आपको एक अच्छी प्राइस पे आईफोन 14 नया मिल रहा है, या अगर आपको एक बहुत बढ़िया प्राइस पे सेकेंड हैंड आईफोन 14 मिल रहा है और आपका पहला आईफोन है, आप एप्पल के इकोसिस्टम में एंटर कर रहे हो, तो आप आईफोन 14 को डेफिनेटली ले सकते हो। एक बुरा फ़ोन बिल्कुल भी नहीं है, बट एक बहुत लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अच्छा फ़ोन नहीं है। कोई 4 या 5 साल आप मत एक्सपेक्ट करो कि आप उस फ़ोन को आराम से चला पाओगे। आपको आउटडेटेड फील होना वो शुरू कर देगा 1 से 1.5 साल के बाद। जैसे ही आईफोन 17, आईफोन 18 वगैरह आएंगे, आपको आईफोन 14 काफ़ी पुराना लगने लग जाएगा। तो अगर आपको आईफोन 14 एक अच्छी प्राइस में मिल रहा है, पहला आईफोन है, एप्पल के इकोसिस्टम में एंटर कर रहे हो, बजट बहुत ज़्यादा कम है, तो ले सकते हो। मोस्ट ऑफ द लोगों को आईफोन 15 या आईफोन 16 में से कोई भी फ़ोन लेना चाहिए। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो, कुछ हेल्प मिली हो। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों।